मित्रों नमस्कार। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत नमन करता हूं। मित्रों, आज की बात में मेरा जो विषय है वो ये है कि कैंसर रोगी को प्राणायाम, ध्यान, आसन ये किस तरीके से करना चाहिए और कितना करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको हल्के में मत लेना। उदाहरण के लिए, जैसे किसी कैंसर रोगी को मतलब कोई रोगी जो है, उस रोगी को मान लो फेफड़े का कैंसर है, तो उसके लिए प्राणायाम बहुत जबरदस्त चीज है। ये अगर वो क्रिया करता है तो इसको अनुलोम विलोम से बहुत लाभ होता है उसको। इसके अलावा वो इस तरीके से गहरी गहरी श्वास अगर वो खींचता है और छोड़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसको ऑक्सीजन मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट है तो वो बार बार नाक से श्वास खींचनी है और मुंह से श्वास छोड़नी है। ये फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, आपके ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। इसके अलावा आप कुंभक कर सकते हैं। कुंभक का मतलब आप जितने सेकंड तक आप श्वास ले रहे हैं उतने सेकंड तक फेफड़ों के अंदर रोकनी है, उतने ही सेकंड वापस बाहर छोड़नी है और उतने ही सेकंड बाहर छूटी हुई श्वास को छोड़ देना, यानी कि लेने में भी उतना ही समय लगाना। वापस समझ ले, कुंभक के लिए श्वास लेने का समय उतना ही समय फेफड़ों में रोकने का, उतना ही समय वापस फेफड़ों से बाहर छोड़ने का और उतना ही समय बाहर श्वास रोक के रखने का, ये कुंभक हो गया। ये भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। इसके अलावा अब आप आ जाइए प्राणायाम पे। प्राणायाम बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम के साथ साथ आप आइए ध्यान पे। आप जितनी ध्यान मुद्रा में जाएंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना पॉजिटिव विचारों से आप अपने आप को भर देंगे, निश्चित रूप से आपका कैंसर उतना ही जल्दी ठीक होगा। आप जब भी ध्यान करें, आप जब भी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, आप ये सोचिए मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। परमात्मा, मैंने कोई छोटी बड़ी मेरे से जो भी कोई त्रुटि हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करो, मुझे ठीक होना है, मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं ठीक होना चाहता हूं। मैं ठीक होने के बाद मैं संसार में कल्याणकारी कार्य करूंगा, मैं लोगों का हित सोचूंगा, मैं लोगों के हित में काम करूंगा, मैं केवल मेरे हित को नहीं देखूंगा। इस तरीके की पॉजिटिव कीजिए। आपको कोई प्रार्थना पसंद है वो प्रार्थना सुनिए, आपको कोई भजन पसंद है वो भजन सुनिए। आप आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठिए, आपको ऊर्जा आएगी। इसके बाद में अगला नंबर आता है आसन का। आसन जो सामान्यतया बहुत बिना तकलीफ के इजी वे में जो आसन आप लोग कर सकते हैं वो आसन आपको करने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। आप शवासन में, आप अपने शवासन में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप कभी अगर उस तरीके से चाहें तो आप मत्स्य आसन या मयूरासन या इस तरीके का जो सरल तरीके से जो आसन किए जा सकते हैं उन आसनों को आपको करना चाहिए। इससे आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, वो नियमित होता है। उसके अलावा आपको एनर्जी मिलती है और आपके बॉडी का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहता है। हालांकि वैसे तो कुछ पर्टिकुलर अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग आसन बताए गए हैं, परंतु सामान्यतः चूँकि कैंसर एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है तो उसमें मैं समय अभाव के कारण आप लोगों को इतना ही बताता हूँ कि वापस पुणे से आपको एक बार निवेदन कर रहा हूँ। आपको श्वास, आलोम विलोम, भस्त्रिका, कुंभक, रेचन, तेज वाली श्वास, ये सब चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा फिर आपको ध्यान में जाना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है, फिर आसन जो आप सरलता से कर सकते हैं वो आसन करने हैं। मित्रों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, निश्चित रूप से कैंसर हारेगा और आप जीतोगे। इसका मूल सूत्र यही है, मूल सूत्र यही है, मूल परिभाषा यही है, मूल परिणाम यही है कि आप जितनी फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे उतना ही जल्दी आप ठीक होंगे। इसलिए
कैंसर की बीमारी में आपके द्वारा किया जाने वाली ये क्रियाएं बहुत महत्व रखती है। अतः मित्रों, इनका प्रयास, इनका अभ्यास निरंतर रखें। इसी के साथ मैं पुनः निवेदन, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद।